हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज हम अपने चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर में बचा हुआ पार्ट जो रह गया है, जो आपका बढ़ता है फ्लावर और सीड्स एंड फ्रूट्स, वो पार्ट को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी स्टेम। फ्लावर की अरेंजमेंट कैसा है स्टेम के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये इनफ्लोरेसेंस होता है। अब इनफ्लोरेसेंस क्या है, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है उस पे फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं। न्यू फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं। ओल्ड फ्लावर्स क्या होते हैं, वो आपके स्टेम के ज्वाइंट के पास रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो न्यू फ्लावर्स निकली, जो न्यू आपके फ्लावर्स आएंगे वो हरदम आगे आएंगे। ठीक है, ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी फ्लावर के न्यू फ्लावर्स आएंगे स्टेम फ्लोरल एक्सिस पे, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मेन एक्सेस क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी, क्योंकि आपके मेन फ्लावर्स क्या आ रहे हैं, वो टर्मिनल स्टार्टिंग के एंड पे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्टेम ग्रो करती रहेगी। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है साइमोस की। साइमोस में क्या होता है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो टर्मिनल एक्सिस पे होते हैं और न्यू फ्लावर्स हरदम नीचे आते हैं जहाँ पे अटैचमेंट है स्टेम के साथ। इस तरह में क्या होता है, इस स्टेम की ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। क्लियर। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल सक्सेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेन फ्लावर, ये आपको यहाँ पे फिगर से दिखाता हूं मैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिपिटल ऑर्डर है। मतलब यहाँ जो न्यू फ्लावर्स आएंगे वो यहाँ आएंगे। ये ओल्ड फ्लावर है और न्यू फ्लावर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह के सक्सेशन को हम कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन या साइमोस इनफ्लोरेसेंस। और इससे पहले वाला जो मैं उसमें था, उसमें मैंने आपको इसमें नहीं दिखाया हुआ है, आपको मैं बेसिपिटल भी क्या नाम है, आपको मैं रेसिमोस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक्रोपेटल ऑर्डर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू फ्लावर्स जो है वो ऊपर आ रहे हैं। इससे क्या होगी, इसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। वेरस जो है आपकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, वहां पे आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग बेसिकली फ्लावर के बारे में देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर सबसे पहले क्या है, एक क्या नाम है, आपके एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसका जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको हम कहते हैं फ्लावर। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये किस लिए होता है, द मेन पर्पस ऑफ फ्लावर इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की जरूरत होती है। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या नाम है, पेडिकल पे या स्टॉक पे होता है। देखिए ये पेडिकल है इसका, जिसके ऊपर ये अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग थैलेमस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस। दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। चार इंपॉर्टेंट चीज एक फ्लावर के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट होते हैं उसके कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो पाए जाते हैं। इसमें से कैलेक्स और कोरोला जो है ये आपके एसेसरी ऑर्गन है। कैलेक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो फ्लावर का होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में ऑर्गन को डिवाइड किया गया है फ्लावर के। एक होता है एसेसरी ऑर्गन और एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो फ्लावर की रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाएंगे, जैसे कि पॉलिनेशन करवाने में या किसी भी तरह के फ्लावर को उस स्टेज तक, रिप्रोडक्टिव स्टेज के तक पहुंचाने में जो चीजें काम में आती हैं, कैलेक्स और कोरोला, वो आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। और जो रिप्रोडक्शन कराती हैं जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, वो है लिली। लिली में आप देखेंगे तो कैलेक्स और कोरोला जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, एक ही है। डिस्टिंक्ट अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसमें, लिली में। और इसको हम लोग कहते हैं पेरियंथ। इस टर्म को, इसको टर्म दिया गया है नॉट डिस्टिंक्ट होना, कैलेक्स और कोरोला अलग अलग ना होना, इसको पेरियंथ वर्ड बोलते हैं और ये लिली में देखा जाता है। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर दोनों ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, एक फ्लावर है उस पे उसका एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, मतलब स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और एंथर भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम फ्लावर में ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। पर ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ या तो एंड्रोशियम होगा या तो सिर्फ गाइनोशियम होगा, मतलब सिर्फ या तो स्टेमेन होगा या तो सिर्फ कार्पेल होगा, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है,
तो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। फ्लावर की सिमेट्री की बात की जाए तो फ्लावर 3 सिमेट्री में मिलते हैं। एक होता है एक्टोनोमॉर्फिक, दूसरा होता है ज़ाइगोमॉर्फिक और एक होता है एसिमेट्रिक। ठीक है, अब ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? जैसे कि हमने प्लांट एनिमल किंगडम में पढ़ा था, वहां पे रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री मिली थी। उसी तरह से प्लांट के अंदर रेडियल सिमेट्री को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री को हम ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं और एसिमेट्री को हम इर्रेगुलर कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक्टिनोमॉर्फिक की, मतलब रेडियल सिमेट्री की, तो मस्टर्ड में देखने को मिलता है, धतूरा में देखने को मिलता है और चिली में देखने को मिलता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक इज कैन बी सीन इन मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। वेयरएज अगर ज़ाइगोमॉर्फिक की बात करें तो ज़ाइगोमॉर्फिक जो है मतलब आपकी बायलैटरल सिमेट्री वो आपको पी के फ्लावर में देखने को मिलेगी, गुलमोहर के फ्लावर में देखने को मिलेगी, बीन के फ्लावर में देखने को मिलेगी और केसिया के फ्लावर में देखने को मिलेगी। एसिमेट्रिक इर्रेगुलर शेप जो होता है, मतलब आप उसको वर्टिकली किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं केना। वो केना में देखने को मिलता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब फ्लावर जो अपेंडेजेस हैं वो या तो 3 हो सकते हैं, या तो वो 4 हो सकते हैं, या तो वो 5 हो सकते हैं। 3 को ट्राइमोरस कहते हैं, 4 को टेट्रामोरस कहते हैं, 5 को पेंटामोरस कहते हैं। ठीक है, फ्लावर जो है वो ब्रैकेटेड रिड्यूस लीफ भी हो सकती है, मतलब पेडिकल पे ब्रैकेटेड भी हो सकता है, और अगर ब्रैकेट नहीं प्रेजेंट तो ई ब्रैकेटेड भी हो सकता है। तो ये कुछ हैं चीजें जो आप अभी जब फैमिली पढ़ेंगे वहां पे ये यूज आएगा, ब्रैकेटेड एंड ई ब्रैकेटेड, ट्राइमोरस, पेंटामोरस एंड टेट्रामोरस। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहे हैं, इसके लिए हमें नीचे आएंगे यहाँ पे तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओवरी की पोजीशन दिखा रहा है, देखिए ये होती है ओवरी, फ्लावर की ओवरी है। इस ओवरी की पोजीशन पे फ्लावर को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो पहला वाला आपको दिख रहा है, अभी मैं समझाऊंगा भी, ये है आपका हाइपोगोनस। ठीक है, ये आपका है पेरिगाइमस और ये आपका है एपिगाइमस। ठीक है, पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ओवरी के ओवरी थैलेमस पे जो ओवरी लगी हुई है उसके पोजीशन से, कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम की पोजीशन से ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए। सबसे पहला आता है हाइपोगोनस। हाइपोगोनस में क्या होता है, द एंडोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, अदर पार्ट उसके नीचे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। तो ये जो है ओवरी, ये हाईएस्ट पोजीशन पे, ये गाइनोशियम क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पे, इसके नीचे सब कुछ है, मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम सब इसके नीचे है, ये सबसे ऊपर है। तो इस तरह को हम कहते हैं हाइपोगोनस। यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसी है, फ्लावर में सुपीरियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलती है। वहीं आता है पेरिगाइमस। पेरिगाइमस मतलब होता है, पेरिगाइमस का मतलब होता है गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर। जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम मतलब ओवरी आपकी जो है वो सेंटर में सिचुएटेड है और उसके फ्लावर जो है उसके रिम पे, ये देख रहे हैं आप, ये रिम, इसके रिम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पेरिगाइनस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसको हाफ इंफीरियर भी कहते हैं, पेरिगाइमस को, जैसे उसको सुपीरियर भी कहते हैं, इसको हाफ इंफीरियर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल बहुत इजी है, प्लम, रोज, पीच। क्या क्या एग्जांपल है, प्लम, रोज, पीच। ठीक है, इसके बाद आता है एपिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर्स कौन होते हैं, जिनके मार्जिनल, आप अगर इधर देखोगे यहाँ पे ओवरी जो है वो नीचे है और उसके ओवरी के ऊपर सारे थैलेमस में सब कुछ क्या है उसके ऊपर है। थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it and the other part of the rise above। देखो थैलेमस जो है वो ओवरी को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर दे रहा है, उसी के साथ ग्रो कर जा रहा है और उसके अलावा जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो सब कैसे हैं, उस ओवरी के ऊपर है। तो ये इंफीरियर ओवरी होगी। यहाँ पे ओवरी जो देखने को मिली है वो इंफीरियर ओवरी है। तो कैसी है, इंफीरियर है। तो यहाँ पे गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोलेट ऑफ सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है। ठीक है, इससे कई बार नीट में, इस वाले पार्ट से कई बार नीट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सही से एग्जाम्पल के साथ और इनकी डेफिनेशन के साथ आपको याद करना जरूरी है। अगर हम समरी की बात करें तो समरी भी करना जरूरी है इस चैप्टर की। अभी तक जहां तक पढ़ लिया हमने फ्लावर में, तो समरी पार्ट 1 फ्लावर ही पढ़ते हैं। रेसिमोस जो अरेंजमेंट होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है। वो जो पार्ट होता है फ्लावर का, जो भी स्टेम जैसा है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है और ये अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपेटल ऑर्डर में कहते हैं। इसके बाद आता है साइमोस। साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ रहती है और बेसिपिटल ऑर्डर रहता है। ठीक है, जो थैलेमस और रिसेप्टिकल कह रहे हैं वो सोइलेंट पार्ट होता है, पेडिकल होता है, मतलब जो फ्लावर है उसका जो सोइलेंट पार्ट होता है जहाँ से वो अटैच होता है, सोइलेंट पार्ट, उसी को हम लोग थैलेमस कहते हैं। लिली के अंदर कैलक्स और कॉर्डुला जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए उसको एक नया टर्म दिया हुआ है, पेरियन। सिमेट्री की बात की जाए तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली इसकी एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक में कहता है बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है
और यहाँ पे पी, गुलमोहर, बीन, केसिया इसके एग्जाम्पल है। एसिमेट्री की बात करें तो एक ही एग्जाम्पल है कैना। फ्लावर में ओवरी की पोजीशन से और उसके ओवरी के पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स से हम हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सुपीरियर ओवरी है मतलब ओवरी सबसे ऊपर है और पार्ट से, तो ये हाइपोगाइनस का कंडीशन है और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगर ओवरी आपकी इंफीरियर है तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा प्लम, रोज, पीच। अगर यही ओवरी आपकी इंफीरियर है मतलब क्या नाम है, थैलेमस ने उनको इनक्लोज कर लिया और सारे पार्ट जो है वो बाहर है, उसके ऊपर है, तो ये एग्जाम्पल आ जाता है एपिगाइनस के। एग्जाम्पल आ जाएगा गोवा, कुकुम्बर और रोजलेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोलेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे वाला पार्ट भी होता है आपका खत्म। अब हम डिटेल में जो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए थे, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, जिसमें कैलेक्स और कोरोला को हमने एसेसरी ऑर्गन कहा था और एंडोशियम और गाइनोशियम को हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा था। सबसे पहले देखते हैं कैलेक्स क्या होता है। कैलेक्स जो होता है सबसे आउटर पार्ट होता है, जिसको हम सेपल्स, इसमें सेपल्स आते हैं, फ्लावर के जो सेपल्स आते हैं वो इसी के अंदर, जो ग्रीन पार्ट आपको देखने को मिलता है। लीफ लाइक होते हैं जो फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज पे, आपने देखा होगा बर्ड स्टेज पे ऐसे कवर किया होता है, अंदर उसके रोज होता है, बाहर आप देखोगे तो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, उसी को कहते हैं हम सेपल्स। ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस स्टेज में, बर्ड स्टेज में। कैलेक्स की अगर ये सेपल्स जुड़े हुए हैं, अगर पूरे सेपल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ सेपल्स कैसे होगा, यूनाइटेड होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेफेलस। ठीक है, और अगर सेपल्स अलग अलग है तो हम इसको कहते हैं पॉलीसेफेलस। तो पॉली और गैमो का यहाँ पे डिफरेंस क्या है, गैमो मतलब होता है फ्यूज्ड, गैमो मतलब होता है फ्यूज्ड, यूनाइटेड, और पॉली मतलब होता है फ्री, खुले हुए। तो यहाँ सेपलस का मतलब सेपल्स हो गया, तो गैमोसेफेलस मतलब क्या हो गया, सेपल्स यूनाइटेड, और पॉलीसेफेलस मतलब हो गया सेपल्स फ्री। ठीक है, अगला आता है कोरोला। कोरोला मतलब होता है जो पेटल्स, पेटल्स आप देखने को मिलते हैं, कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स होते हैं। अच्छा, पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे अगर फ्लावर में देखा जाए तो पेटल्स ही आपको देखने में सबसे सुंदर लगते हैं। ठीक है, उस पर अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, पेटल्स का मेन फंक्शन होता है, ये ब्राइट कलर के होते हैं तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पता है, फ्लावर्स में पॉलिनेशन कराना बहुत जरूरी होता है, तो फ्लावर्स में पॉलिनेशन कराने के लिए ही वो फ्लावर्स को अट्रैक्टिव लगना होगा, तभी तो वो इंसेक्ट को अपने तरफ खींच सकेगा। तो कोरोला का काम होता है, जो पेटल्स है उनका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। जैसे कैलेक्स और कोरोला में पढ़ा था, वैसे ही इधर यहाँ पे भी कैलेक्स में जैसा पढ़ा था, कोरोला में वही होता है। अगर पेटल यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस हो जाएगा, और अगर पेटल फ्यूज है, फ्री है, तो वो आपका पॉलीपेटलस हो जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ द कलर ऑफ द कोरोला, जो आपको बहुत ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। कोरोला की शेप, स्ट्रक्चर, कलर अलग अलग देखने को मिल सकता है। कोरोला कभी कभी ट्यूबुलर होता है, बेल शेप होता है, फनल शेप होता है, व्हील शेप होता है, अलग अलग शेप में, कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आता है कि इनके अरेंजमेंट को भी क्या कुछ कहते हैं, एक फ्लोरल बर्ड के ऊपर पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को क्या कुछ कहते हैं, हाँ, इसका नाम है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज नोन एज द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड के ऊपर इनका अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, और ये किस किस तरह के हो सकते हैं, पहला हो सकता है वेलवेट, ठीक है, इसके बाद ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और एक एग्जांपल होगा वेक्सिलरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे वेलवेट पढ़ते हैं। यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स जो होता है वो बस एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ पे ए डायग्राम देख रहे हो, ये एक है, दो है, मतलब कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, एक दूसरे के बगल बगल में, ये है, इसके बगल में दूसरा, इसके बगल में दूसरा, ऐसे। तो ये होता है आपका वेलवेट, और ये देखने को मिलता है एक फ्लावर जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, तो इसका एग्जांपल एक ही दिया हुआ है, एक ही आपको याद करना है, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में क्या देखने को मिलता है, वेलवेट, ये यही याद कर लीजिए। कैलोट्रोपिस मतलब होता है जब एक दूसरे के मार्जिन को टच कर करके फ्लावर के पेटल्स और सेपल्स अरेंज हो जाए, प्लस उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह को वेलवेट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट जो है वो ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड में क्या होता है, अपेंडेजेस जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर वन अनदर एंड आफ्टर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे कि एक ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ये तीन एग्जांपल है ट्विस्टेड के, आपको ये याद करना है। डायग्राम भी याद करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम याद करना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरी है, इसका नाम और इसकी एग्जांपल, बस इतना ही है। नेक्स्ट जो है आपका आता है वो है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा था कि एक ये है, इसके ऊपर दूसरा आता है, इसके ऊपर तीसरा आता है, इसके ऊपर चौथा आता है, इसके ऊपर पांचवा आता है, पर ये किस में आता है, ट्विस्टेड में। अगर मैं इम्ब्रिकेट की बात करूं तो इम्ब्रिकेट में ऐसा नहीं होता। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, पहला इसके ऊपर है,
दूसरा इसके ऊपर है, हो सकता है तीसरा इन दोनों के नीचे हो। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी होती, बल्कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ट्विस्टेड में क्या थी, ओवरलैपिंग एक ही डायरेक्शन में होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएगा। पर अगर ट्विस्टेड एम्ब्रिकेट की बात करें तो एक के ऊपर दूसरा आ सकता है और तीसरा हो सकता है दोनों के नीचे हो। इस तरह से आपको समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट की एग्जांपल क्या आ जाएगा, केसिया और गुलमोहर इसकी एग्जांपल है। लास्ट आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जो है पी और बीन में देखने को मिलता है। पी और बीन के अगर फ्लावर देखोगे तो वैक्सिलरी देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पे कितने फ्लावर्स होते हैं, कितने लीव्स, कितने पेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो कोरोला है पेटल्स जो है वो 5 ही होते हैं। 5 में से 2 जो होते हैं, इसमें से जो 2 होते हैं आपके इसमें से लार्ज स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लेटर पेटल्स को, जो ये देखिए 2 स्टैंडर्ड है जो ओवरलैप कर रहा है अंदर के 2 को, और उसके ऊपर एक बड़ा सा है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वैक्सिलरी। यहाँ पे आपको जो स्मॉलर इंटीरियर वाले होते हैं उसको कील कहते हैं, उसके अंदर जो होते हैं उन दोनों को विंग्स कहते हैं, और एक ऊपर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका, ये हो गया आपके विंग, ये हो गया विंग, और ये हो गया कील, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके हो गए स्टैंडर्ड, ये आपके हो गए स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके आता है विंग्स, ये दोनों हो गए विंग्स, और ये आपके हो गए कील, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, ये होता है 1, विंग्स कितने होते हैं 2, कील कितने होते हैं 2, टोटल कितने हो गए 5। ये किस में देखने को मिलता है, पी और बीन में। ये किस में देखने को मिलता है, पी और बीन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं खत्म। अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बात करते हैं, और उसमें सबसे पहला आता है एंडोशियम, मतलब मेल पार्ट। एंडोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंडोशियम जो बना होता है किससे, स्टेमन से। एंडोशियम किससे बना होता है, स्टेमन से, ठीक है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, फिलामेंट और एंड एंथर। जो स्टेमन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है नीचे, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट या स्टॉक, ठीक है। इसके ऊपर होता है एंथर, ये होता है स्टॉक, ठीक है। ये होता है स्टॉक, इसी को हम कहते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर होता है इसको कहते हैं हम लोग एंथर। एंथर के बारे में आपको पता होगा, एंथर जो है वो एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पे आपके कौन ग्रो करते हैं, पोलन ग्रेन यहीं पे आते हैं, ये प्लेस पे पोलन ग्रेन होते हैं। अब देखते हैं एंथर की डेफिनेशन क्या। देखिए एक एंथर में ऐसे कई सारे एंथर हो सकते हैं। ईच एंथर के अंदर कैसे होते हैं, वो बाइलोब्ड होते हैं, और एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। टोटल कितने चैम्बर हो गए, टोटल चैम्बर होते हैं 4, और लोब होते हैं बाइलोब्ड कितने, लोब कितने होते हैं 2। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और चैम्बर होते हैं टोटल एक एंथर के ऊपर 4। यहाँ पे होता है प्रेजेंट इन्हीं लोब, इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन जो है वो आपके पोलन सैक होता है जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन दी पोलन सैक ऑफ दी एंथर पार्ट ऑफ दी एंडोशियम। क्लियर। स्टेराइल स्टेमन, जो स्टेमन में क्या नाम है, स्टेराइल मतलब क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब उसमें पोलन ग्रेन ही डेवलप नहीं हो रहे, मतलब वो अब जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं स्टेराइल स्टेमन, और स्टेमिनॉइड कहते हैं। इसको एक टर्म दिया गया है स्टेमिनॉइड, इसको क्या बोला गया है, स्टेमिनॉइड। क्लियर। Stamen of flower can be united with other member such as petals along themselves. A stamen attached to the petal they are called epipetalous. अगर stamen जो है वो petal के साथ attach हो जाए तो उसको कहते हैं epipetalous, और इसका एग्जांपल लेता है ब्रिंजल, ठीक है। Epiphyllous when perianth। अच्छा, अब यहाँ पे perianth को मैंने बताया था, जब क्या नाम है आपका accessory organ कैडेक्स और कॉर्डा यूनाइटेड हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक में, अगर वहां पे stamen है तो एपीफाइलस कहते हैं इसको। और एपीफाइलस कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, लीली में। तो एपीफाइलस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, लीली में। और अगर यूनाइटेड नहीं है स्टेमन, मतलब का कैडलॉक्स और कोरोला अलग अलग है, और आपके कोरोला के साथ स्टेमन जुड़ा हुआ है, तो एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, और ये ब्रिंजल में देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेमन ऑफ द फ्लावर में इधर रिमेन फ्री पॉलिएंड्रस। आपके जो ये स्टेमन के जो फ्लावर्स हैं ये अलग अलग भी रह सकते हैं, पॉलिएंड्रस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। स्टेमन यूनाइट हो सकते हैं, एक बंच बना सकते हैं, जिसको हम लोग मोनोएडल्फस कहते हैं, चाइनेरोज में देखने को मिलती है। डायडल्फस हो सकता है, मतलब 2 बंडल बना सकते हैं, पी हो सकता है, और 2 से ज्यादा सिट्रस, जिसमें कई सारे फ्लावर्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीडल्फस, ठीक है।
लेंथ ऑफ द फिलामेंट जो है वो अलग अलग होता है। उसकी लेंथ में अगर आपके फिलामेंट अलग अलग लेंथ के हैं, जैसे एक फ्लावर के अंदर सारे के सारे स्टेमन कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं, सारे के सारे फिलामेंट कैसे होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, स्टॉक सेम लेंथ के होते हैं, पर कहीं कहीं पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसका एग्जांपल आप जगह सेल्विया और मस्टर्ड। सेल्विया और मस्टर्ड में आपको क्या चीज देखने को मिलती है, इसकी जो स्टेमन है में जो ये फिलामेंट की जो लेंथ है ये वेरी कर रही है, सारे के सारे सेम साइज के, सेम लेंथ के नहीं। तो यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम होता है खत्म। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसको कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये कई सारे कार्पेल, एक या कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है गाइनोशियम। कार्पेल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा जो है वो बेस होता है जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करता है। उसके जो पाइप होती है जिससे वो अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं, जिसमें पोलन ट्यूब बनती है, उसको कहते हैं हम लोग स्टाइल। और नीचे जिसके अंदर ये फ्यूज करके ओवरी बनती है, जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, उसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गया। पहला हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा प्रोवाइड द लैंडिंग स्पेस। लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। ये पोलन ट्यूब बनाता है कौन, स्टाइल। और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाके मैच करती है, एम्ब्रियो के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर। इन लार्ज पार्ट जो है नीचे, उसको कहते हैं हम लोग ओवरी। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा यूजुअली स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो एक रिसेप्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ईच ओवरी में जो ओवरी जो है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो, ये फ्री हो सकते हैं, प्लासेंटा फ्री हो सकता है, जैसे कि रोज और लोटस में। ठीक है, जिसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और जुड़े हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं कार्पल। कार्पल हो सकते हैं आपके अलग अलग हों, फ्री कार्पल्स हों, तो वो लोटस और रोज में हो सकता है, और एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। अगर कार्पल जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है, तो उसको हम लोग सिनकार्पस कह सकते हैं। और ये मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। और आपकी जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसको आप भी स्टार लगा के याद कर लीजिए। अब आता है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, इसी को कहते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन कई तरह के हो सकते हैं, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटियल, बेसल और फ्री सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग मार्जिनल पढ़ते हैं। मार्जिनल में क्या होता है, ये आपके जो वेंट्रल सूचर होता है वहां पे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं ओवरी में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 2 रो बन जाती है। देखो आपके यहाँ पे ए वाले में देखने को मिल रहा होगा, ये जिसके इस एरिया पे खत्म हो जाती है, और यहीं पे आपके क्या होता है, ओव्यूल्स अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह को आपको पी में देखने को मिलता है। Placenta is axial and ovules are arranged on the multilocular ovary। देखो यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है, इस तरह को एक्सियल कहते हैं। और एक्सियल में एग्जांपल आ जाएगा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। नेक्स्ट है पैराइटल। पैराइटल में क्या है, ओवरी इनर वॉल पे अटैच होती है। देखो इनर वॉल पे ओव्यूल, और यहाँ पे ओव्यूल्स की अरेंजमेंट हो जाता है। इस तरह को हम कहते हैं पैराइटल। पैराइटल में एग्जांपल आ जाएगा आर्जिमोना और मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो फ्री सेंट्रल में अगर अरेंजमेंट हो जाए, तो यहाँ पे देखो फ्री सेंट्रल में अरेंजमेंट हो जा रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इससे पहले वाला जो मैंने बताया था आपको, पैराइटल वाला क्या होता है, आपके यहाँ वाले लेयर में इनके अरेंजमेंट हो जाए, ये आपका पैराइटल हो जाता है। ठीक है, फ्री सेंट्रल, सेंट्रल में देखो फ्रीली अरेंज्ड है, ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा। ये किस में देखने को मिलता है, ये आपका डायंथस और प्राइमरोज में देखने को मिलता है। लास्ट आता है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन आपको पता है, बेस ऑफ द ओवरी ऑफ अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। सिंगल ओव्यूल अटैच होता है, और ये किस में देखने को मिलता है, आपका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन के साथ, फिगर के साथ इनके एग्जांपल याद करने विद नेम। क्लियर, आप समरी देख लेते हैं। फ्लावर्स की थर्ड समरी में क्या है, पार्ट ऑफ द फ्लावर बोले तो पार्ट ऑफ द फ्लावर में जो आपका एसेसरी ऑर्गन है उसमें आता है कैरलेक्स और कोरोला। कैरलेक्स के मेंबर्स होते हैं सेपल्स, कोरोला के मेंबर्स होते हैं पेटल्स। ठीक है, सेपल्स अगर यूनाइटेड है तो गैमेसेफेलस, सेपल्स अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेफेलस, और सेपल्स अगर फ्री है तो पॉलीसेफेलस। उसी तरह के पेटल अगर यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस, और पेटल अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस। एस्टिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पे वेलवेट देखने को मिलता है, मतलब कैलोट्रॉफिस में देखने को मिलता है। एस्टिवेशन अगर ट्विस्टेड है,
वेलवेट को मैंने डिफाइन किया था जब एक के बगल में एक रहे, कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी, तो एग्जांपल आ जाए क्लोरोट्रॉपिस। ठीक है, इसके बाद आता है ट्विस्टेड, जब ओवरलैपिंग हो जाए बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एग्जांपल आ जाएगा चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। इम्ब्रिकेट, जब अरेंजमेंट ऐसा हो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये जगह इम्ब्रिकेट, केसिया और गुलमोहर इसके एग्जांपल है। और वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके दो अंदर विंग्स होते हैं और उसके अंदर दो कील होते हैं, इसको वैक्सिलरी कहते हैं और ये पी और बीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर समरी पार्ट बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो है एंडोशियम। एंडोशियम में सबसे पहला एक चीज देख लेंगे, स्टेमिन बनता है इसके अंदर। एंडोशियम के अंदर जो के अंदर क्या होता है, एंडोशियम के अंदर क्या होता है, स्टेमिन प्रेजेंट होता है। अगर स्टेराइल स्टेमिन है तो उसको स्टेमिनॉइड कहेंगे। इसमें आता है एपिपेटलस और एपिफाइलस। एपिपेटलस का मतलब होता है जब आपके जो सारे आपके ये हैं पेटल जो है, पेटल के साथ अगर आपका स्टेमिन अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, तो ये एपिपेटलस एग्जांपल है और इसके एग्जांपल क्या आ जाएगा, ब्रिंजल। और अगर वो पेरियंथ के साथ अटैच्ड स्टेमिन तो उसको हम कह सकते हैं एपिफाइलस, जो लिली का एग्जांपल है। अब यहाँ पे मोनोडल्फस का एग्जांपल चाइना रोज आ जाएगा, डायडल्फस का पी और पॉलीडल्फस का सिट्रस। मतलब यहाँ पे बंडल ऑफ द फ्लावर के ऊपर बात करी जा रही है। अगर ये फिलामेंट की जो लेंथ है वेरी कर रही है फ्लावर के अंदर, मतलब कई सारे फिलामेंट प्रेजेंट है और सबकी लेंथ अलग अलग है, तो ये इसके दो ही एग्जांपल है, एक है सेल्विया और एक है मस्टर्ड। मस्टर्ड और सेल्विया में देखने को मिलता है। अगला आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर अगर एपोकार्पस कंडीशन मतलब कार्पेल फ्री है तो रोज और लोटस इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सिनकार्पस, अगर कार्पल्स जो है वो फ्यूज हो गए तो मस्टर्ड और टोमेटो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद मार्जिनल पी एग्जांपल है, एक्सियल का रोज और चाइना रोज, टोमेटो और लेमन इसके एग्जांपल है। पैराइटल का मस्टर्ड और आर्जिमोन एग्जांपल है। फ्री सेंट्रल का डायंथस और प्राइमरोज एग्जांपल है और बेसल का सनफ्लावर और मैरीगोल्ड एग्जांपल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपका फ्लावर वाला पार्ट जो होता है वो पूरा होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं जो होता है फ्रूट। एक प्लांट में, एक एंजियोस्पर्म में फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एक फ्लावरिंग प्लांट का। तो एक फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्या होता है, उसका फ्लावर होता है एक प्लांट का, ठीक है, एक एंजियोस्पर्म का। एक फ्लावरिंग प्लांट का उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, उसका फ्रूट होता है। ठीक है, फ्रूट क्या होता है, जब रैपिन ओवरी होती है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैच्योर और रैपिन ओवरी, वो खाते हैं हम लोग, उसको फ्रूट बनता है, ओवरी बिकम इनटू फ्रूट्स। तो अगर ये फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाए, इफ द फ्रूट डेवलप्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना, ओवरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, उसके अलावा ही फ्रूट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई पर फ्रूट डेवलप हो गया। ठीक है, जो फ्रूट होता है उसकी वॉल को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, तो फ्रूट होता है, फ्रूट के पेरिकार्प होता है और पेरिकार्प के बाद सीड होता है। किसी किसी के अंदर ये पेरिकार्प ड्राई फ्लैशी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। ठीक है, पेरिकार्प थिक फ्लैशी है और वो डिफरेंशिएट हो जाता है। अगर थिक फ्लैशी है तो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक होता है एपिकार्प, आउटर जिसको बोलते हैं, बीच वाले को कहते हैं मेसोकार्प और अंदर वाले को कहते हैं एंडोकार्प। तो सबसे पहले बता दूं, पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प इज द फ्रूट की वॉल जो है। अगर ये पेरिकार्प जो है ड्राई और फ्लैशी हो सकता है, अगर ये थिक फ्लैशी है, तो अगर आपका पेरिकार्प थिक और फ्लैशी है तो किसी फ्रूट के अंदर, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है एपिकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प और तीसरा होता है एंडोकार्प। ठीक है, इसमें अगर मैंगो और कोकोनट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 एग्जांपल फ्रूट में दिए हुए हैं, मैंगो और कोकोनट, दोनों ही ड्रूप फ्रूट है। ठीक है, याद रखिएगा, नीट में पूछा गया है, ड्रूप फ्रूट है दोनों के दोनों। कैसे हैं, मैंगो भी ड्रूप है और कोकोनट भी ड्रूप फ्रूट है। अब देखते हैं, मैंगो जो है वो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से होता है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी मतलब एक ही कार्पेल था और ओवरी कैसी थी, सुपीरियर थी, तो इससे क्या हुआ, सिर्फ एक ही सीड बना। तो मैंगो आपको देखने को मिलता होगा, मैंगो के अंदर आपको एक बड़ा सा सीड देखने को मिलेगा। पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सीड है और ये आपकी क्या है, आउटर वॉल, ये क्या होगी, आपकी पेरिकार्प होगी। पेरिकार्प यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहला, सबसे अंदर होता है एंडोकार्प, स्टोनी, जो बाहर का आपको पता है, जो आपने मैंगो खाया होगा तो मैंगो का बीज अंदर होता है, उसके बाहर एक मोटी सी लेयर होती है, उसको कहते हैं एंडोकार्प। जो आप खाते हो उसको कहते हैं मेसोकार्प, और बाहर की जो कवरिंग देख रहे हो पतली सी, उसको कहते हैं एपिकार्प। ठीक है, आउटर लेयर होती है एपिकार्प, बीजल जो खाते हो आप लोग, ईडेबल पार्ट वो मेसोकार्प, और स्टोनी बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं एंडोकार्प।
कोकोनट भी एक ग्रुप फ्रूट है और उसका जो मीजोकार्प है, जो यहाँ पे फ्लैशी होता है मैंगो में, वहाँ पे फाइब्रस होता है। क्लियर? तो इसी के साथ फ्रूट वाला पार्ट भी इस चैप्टर का होता है खत्म। ठीक है, तो ये फिगर के साथ एग्जांपल्स और ये जो डिफरेंट चीजें बताई गई थी आपको याद कर लेनी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, लास्ट स्ट्रक्चर जो इसके अंदर मिलता है वो होता है उसका सीड। तो आपने फ्लावर के रूट सिस्टम पढ़ लिया, शूट सिस्टम पढ़ लिया, फ्लावर पढ़ा, सीड पढ़ने जा रहे हैं और फ्रूट कंप्लीट हो गया। तो ये लास्ट ही पार्ट होता है एक सीड, एक फ्लावरिंग प्लांट का ये मेजर पार्ट्स में सबसे लास्ट पार्ट है आपका सीड। सीड ओव्यूल्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू डेवलप्स इनटू सीड। एक सीड जो है उसके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, अगर एक और क्या नाम है और दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक कॉटिलेडन है जैसे वीट और मेज, अगर दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है तो ग्राम और पी। जैसे मैंने मोनोकॉट और डाइकॉट वर्ड यूज किया था, तो यहाँ जो वर्ड यूज किया था डाइकॉट और मोनोकॉट, उसको कहते हैं डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन। तो डाइकॉट और मोनोकॉट इसी वर्ड से था। अगर एक कॉटिलेडन है तो उसको हम लोग मोनोकॉटिलेडन कहते हैं, अगर दो कॉटिलेडन उसको हम लोग डाइकॉटिलेडन कहते हैं। ठीक है, तो एक डाइकॉटिलेडन की डाइकॉटिलेडनस सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। किसी भी सीड का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। सीड कोट के दो मेजर पार्ट है, सबसे आउटर वाला होता है टेस्टा और उसके अंदर वाला होता है टेगमेंट। ठीक है, हीलियम एक स्कार है जहां से सीड जो है वो फ्रूट के साथ अटैच होता है। जैसे एक ये सीड है, ये फ्रूट के साथ अटैच है, जिस पार्ट से अटैच है वहां स्कार प्रेजेंट है और इसी को हम कहते हैं हीलियम। हीलियम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हीलियम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हीलियम एक छोटा सा होल है, एक पोर है, जिसको हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ठीक है, सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड टू कॉटिलेडन। सीड कोट में जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसके साथ दो एम्ब्रियो एक्सेस के साथ दो कॉटिलेडन भी अटैच्ड है। कॉटिलेडन हरदम फ्लैशी या फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। ऑफ्टन हरदम मतलब मैक्सिमम कंडीशंस में आपको जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन फ्लैशी होगा और उसके अंदर फूड रिजर्व फूड मटेरियल फिल होगा। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस द प्रेजेंट ऑफ रेडिकल एंड पिम्यूल। जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसके एक एंड पे आपको मिलेगा, एक ऊपर वाले एंड पे आपको रेडिकल मिलेगा और नीचे आपको प्रिम्यूल मिलेगा। ठीक है, रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम, और प्रिम्यूल क्या बनाता है? आपका शूट सिस्टम। कुछ के अंदर ये जो आपका जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म जो वो करता है एंडोस्पर्म, तो कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्स द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंडोस्पर्म क्यों बनता है? ये एक रिजल्ट है किसका? डबल फर्टिलाइजेशन का। तो कैस्टर के अंदर ये एंडोस्पर्म देखने को मिलता है और ये फूड स्टोर करता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, जिसको हम कहते हैं, ऐसे सीड्स को कहते हैं जिनके पास ये फूड स्टोरिंग टिश्यू प्रेजेंट है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और ऐसे सीड्स जिसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब एंडोस्पर्म जो है वो जब सीड मैच्योर हो जाता है, प्रेजेंट तो दोनों के पास है, देखो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन बोथ द सीड्स, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों ही। पर जब सीड डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्म तब भी रहे तो मैच्योर होने के बाद भी आपको एंडोस्पर्म बना रहे, उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड आपको कैस्टर के अंदर देखने को मिलेगी और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपके बीन, ग्राम, पी इनके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सीड कोट प्रेजेंट है आउटर में, और यहाँ स्कार जहाँ से ओपन होता है, जहाँ से ये अटैच होता है किसी भी प्लांट के साथ, उसको हीलियम कहते हैं। हीलियम पे एक छोटा सा होल रहता है, पोर, जहाँ से वो क्या नाम है एंट्री एग्जिट होती है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, एक सीड में आपको ऊपर वाले पार्ट में देखो ये मिल रहा है आपको प्रिम्यूल, और नीचे वाला ये आपको मिल रहा है रेडिकल। प्रिम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल आपका रूट सिस्टम बनाता है। इसके अलावा आपको दो कॉटिलेडन देखने को मिल रहे होंगे, इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। ठीक है, अगर ये दो है उसको कहते हैं डाइकॉटिलेडन, अगर यही एक होता उसको कहते हैं मोनोकॉटिलेडन। अब बात करते हैं हम लोग इसकी मोनोकॉटिलेडन सीड की बात करते हैं। मोनोकॉटिलेडन सीड जो होते हैं वो हरदम मैक्सिमम टाइम पे एंडोस्पर्मिक मिलेंगे, जैसे कि मेज वाला है। मेज आपको जो देखोगे, मेज को अगर तोड़ोगे, मेज का सीड, उसके अंदर आपको पानी पानी जैसा मिलेगा, तो वो क्या है? उसका एंडोस्पर्म है जो अपने को निकल रहा है, तो वो मैच्योर होने के बाद भी उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है बना रहता है, इसी को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। पर एक एक्सेप्शन है, ऑर्चिड। ऑर्चिड एक मोनोकॉट है पर वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ठीक है, तो ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट बट इट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो ये आपको याद रखना है।
यहाँ पे जो डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है एक मोनोकॉट सीड का, वो एक मेज का एग्जांपल दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे इस स्ट्रक्चर को तो सबसे आउटर जो लेयर आपको दिखाई देगी वो होगी आपकी सीड कोट या फ्रूट वॉल, ठीक है। उसके अंदर आपको एरियोलर वॉल देखने को मिल रही है, ये प्रोटीनियस लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको देखो रेडिकल और आपको पिम्यूल देखने को मिल रहा है, जिसको कोलेप्टाइल और क्लोराइजा इसको क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। और इस वाले स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये प्रेजेंट है इसको स्क्यूटुलम कहते हैं। चलिए इसको इजीली देख लेते हैं। जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है, ठीक है, और वो फ्रूट वॉल के साथ क्या है, फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस है और फ्रूट वॉल के साथ क्या है, वो फ्यूज्ड है। एक आउटर एंडोस्पर्म की एक आउटर लेयर है जिसको एम्ब्रियो और क्या नाम है उसको एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही है, एक लेयर जो है उसको कहते हैं एरियोलर लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल सिचुएटेड इन द ग्रूव ऑफ द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है वो छोटा सा है और ग्रूव ऑफ द एंडोस्पर्म जो है वहां पे प्रेजेंट है, ग्रूव में नीचे एक साइड ऑफ द एंडोस्पर्म में। ये लार्ज शील्ड इसको कॉटिलेडन कहते हैं, जो बड़ा सा आपको ये दिख रहा है इसको कॉटिलेडन कहते हैं, और इसको कॉटिलेडन को हम लोग यहाँ पे स्क्यूटुलम के नाम से जानते हैं। एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है और उसको मोनोकॉट के अंदर स्क्यूटुलम के नाम से जानते हैं। स्मॉल शॉर्ट एक्सिस विद द पिम्यूल एंड रेडिकल। जो शॉर्ट एक्सिस यहाँ पे देखो आपको पिम्यूल देखने को मिल रहा है और रेडिकल देखने को मिल रहा है। पिम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन अ शीथ कॉल्ड कोलेप्टाइल और क्लोराइजा। तो आपका जो पिम्यूल है उसको जो कवर कर रहा है शीथ उसको कहते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है, और जो आपका रेडिकल है उसको जो कवर कर रहा है उसको क्लोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट खत्म होता है। इसकी समरी देख लेते हैं। फ्रूट की समरी देखें तो ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी के विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। जो फ्रूट वॉल होती है इसको हम पेरिकार्प कहते हैं और इसके तीन पार्ट में आपको उनको डिवाइड कर सकते हो। एक पेरिकार्प के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। कोकोनट और मैंगो है, इन दोनों को हम लोग ब्रूट फ्रूट कहते हैं, और इसको मेसोकार्प जो होता है मैंगो का वो ईडेबल पार्ट होता है, और एंडोकार्प हार्ड पार्ट होता है जो आप कह सकते हो सीड के ऊपर एक कवरिंग जैसे मैंगो में देखने को मिलेगी, उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट फाइब्रस होता है, यहाँ पे जो कोकोनट है उसका फाइब्रस जो होता है उसको मेसोकार्प कहते हैं। जो फाइब्रस पार्ट ऑफ द कोकोनट है वो उसका मेसोकार्प। सीड कोट जो होता है उसके 2 लेयर होते हैं। एक इनर लेयर होता है जिसको टेस्टा कहते हैं, एक आउटर लेयर होता है जिसको टेगमेन कहते हैं। हीलियम क्या है, हीलियम इज दी स्कार प्रेजेंट ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर एक स्कार है जिससे वो फ्रूट से अटैच था, और इसी स्कार में, इसी हीलियम में एक पोर प्रेजेंट है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोपाइल क्या करता है, माइक्रोपाइल से ही आपका जो पोलन ट्यूब था वो एंटर करता है किसके अंदर, आपके ओवरी के अंदर। समरी पार्ट 2 में देखते हैं कॉटिलेडन्स क्या होते हैं। कॉटिलेडन्स आर दी लार्ज स्ट्रक्चर, फ्लैशी स्ट्रक्चर होते हैं एक सीड के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। अगर ऐसे सीड जिनके डबल फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट है एंडोस्पर्मिक सीड का, डबल फर्टिलाइजेशन होने का रिजल्ट है एंडोस्पर्मिक सीड, ये किसमें देखा जाता है, कैस्टर में देखा जाता है। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब होता है जब सीड मैच्योर हो जाए तो भी उसका एंडोस्पर्म रहे, उसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं। और ऐसे सीड जो मैच्योर होने पे एंडोस्पर्म एब्सेंट हो जाए उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल आ जाएगा बीन, ग्राम, पी, ये सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट सीड जो होते हैं वो मेजरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट, बट ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मोनोकॉट सीड की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेयर एक ही है जो है एरियोलर लेयर। ये प्रोटीन लेयर होती है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग अलग रखती है। एक लेयर है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग अलग रखती है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दी मैंने, ये वाली लेयर जो है अलग अलग रख रही है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपका फ्रूट वाला पार्ट होता है पूरा खत्म, ठीक है। तो मेजर पार्ट इस चैप्टर का यहाँ हो जाता है खत्म। अब शुरू होता है एक डायग्राम के थ्रू एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझाना, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम कहते हैं, जिससे आप उस प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को एक डायग्राम से समझा सको। इसका एक फॉर्मूला भी बनता है जिसके अंदर कुछ फ्लोरल फॉर्मूला में कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि बी आर, अगर वो ब्रैकेटेड है तो बी आर वर्ड यूज करते हैं। कैलेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के यूज करते हैं, कोरोला को रिप्रेजेंट करने के लिए सी यूज करते हैं, पेरियंथ को कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी यूज करते हैं, एंडोशियम के लिए ए यूज करते हैं, गाइनोशियम के लिए जी यूज करते हैं। अगर जी डैश है मतलब गाइनोशियम कैसा है, मतलब यहाँ पे ओवरी कैसी सुपीरियर है। अगर जी ऊपर है, जी के ऊपर डैश लगा हुआ है तो यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है। मेल के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फीमेल के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है
तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट इसको दिखाने के लिए। अगर वो एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, और ज़ाइगोमॉर्फिक है तो हम लोग परसेंटेज साइन से दिखाते हैं। ये दोनों क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक, ये आपके सिमेट्री भी दिखा रहे होते हैं फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखने से क्या पता चलता है, सबसे पहले जिस भी कंडीशन, जिस भी फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है उसको कैसे है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे जो वो है आपका कैरलेक्स है वो 2+2 कंडीशन में, मतलब 2 और 2 है, 2 और 2। इसके बाद आपके जो कोरोला है उसके कितने पेटल्स हैं, यहाँ पे 4 पेटल हैं। ठीक है, इसके बाद एंडोशियम 2+4 है, और गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर ओवरी है, और कितनी है, 2 है, और वो भी कैसी है, फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ब्रेसिकेसी का डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसको आपको डायग्राम याद कर लेना है और इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। और ये किसका डायग्राम है, ये ब्रेसिकेसी का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ की याद कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये मस्टर्ड प्लांट का बनाया हुआ है, तो याद करना है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है, और ये मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम बनाया गया और फॉर्मूला लिखा गया है। दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स किसको, मस्टर्ड प्लांट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक ही फैमिली, पुराने एनसीईआरटी में 3 फैमिली थी, उस तीनों को हटा के सिर्फ एक ही फैमिली इस बार के एनसीईआरटी में डाल दी गई है, वही हम कंप्लीट करेंगे। उसका नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी एक लार्ज फैमिली है, कॉमनली इसके अंदर इसको हम लोग पोटैटो फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं, ये ग्रो करते हैं। इनके अंदर अगर आप देखोगे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात की तो ये हर्ब शब्स भी मिलते हैं, और बहुत रेयरली स्मॉल ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं। स्टेमन कैसा होता है, हर्बेशियस है, तो वुडी स्टेम रेयरली देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर के ज्यादा होंगे, वुड नहीं बनेगा, क्योंकि वुड जो होता है वो शर्ब्स में ज्यादा देखने को मिलता है, उससे ज्यादा ट्रीज में देखने को मिलते हैं, वुडी स्टेम। एराइल क्या नाम है, एरियल, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड हो सकते हैं पोटैटो में। आगे बढ़ते हैं। लीव्स कैसी है, ऑल्टरनेट पाई जाती हैं, सिंपल होती हैं, रेयरली पेनिट्रली कंपाउंड लीव्स मिलती है, एक्सटिपुलेटेड है, मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और वेनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। जितने भी अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो सब यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। ये फिगर बनाया हुआ है, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, ये ओवरी के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसकी स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये देखो ग्रुप्ड है फ्लावर्स, कैलेक्स कोलोरा के डायग्राम बना दिया है, पूरा फ्लावर की डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट, ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पे देखिए, एक्रोपेटल ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलिटरी है, एक्सियल है, साइमोस कंडीशन, अच्छा यहाँ पे कैसी है, बेसिपेटल ऑर्डर होता है, क्योंकि या तो ये साइमोस कंडीशन देखने को मिल रही है। सोलेनम की डायग्राम देखो, सोलेनम निग्रम दिखाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे डायग्राम देखो, मेन फ्लावर निकल गया, उसके नीचे यहाँ दूसरे फ्लावर आएंगे, मेन फ्लावर आ गया, उसके पीछे पीछे दूसरे आएंगे, तो ये बेसिपेटल ऑर्डर में अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइमोस है ये। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा। सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेपल्स हैं, यूनाइटेड है, सेपल्स 5 सेपल्स हैं। अगर डायग्राम में इसकी फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे देखो सेपल्स, कैलेक्स की बात की जा रही है, और 5 है, 5 कैसे हैं, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। कोरोला की बात करें तो यहाँ पे 5 है और फ्री है। ठीक है, यहाँ 5 है और सॉरी ये भी यूनाइटेड है, फ्री नहीं, यूनाइटेड है मतलब जुड़े हुए हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पे वेलवेट देखने को मिलता है। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, वेलवेट वाला मैंने कंडीशन बताई हुई थी आपको। एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे 5 है, और आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब पेटल जो है वो स्टेमन के साथ कैसे हैं, फ्यूज्ड है। गाइनोशियम की बात करें तो यहाँ पे बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेट प्लेस सिनकार्पस कंडीशन, मतलब सुपीरियर ओवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, प्लेसेंटा सोलन है, और कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब कई सारे सीड्स होंगे इसमें। फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे बेरी कैप्सूल फ्रूट देखने को मिलेगा, और कई सारे सीड्स होंगे, क्योंकि कई सारे ओव्यूल्स है तो कई सारे सीड्स होंगे, और सीड्स कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। तो ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एंडोस्पर्मिक सीड में आएंगे। याद से इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोस्पर्मिक सीड, तो वहाँ पे 3 ही दे रखे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक में, पर यहाँ पे कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये सब आपको याद कर लेना। फ्लोरल फॉर्मूला आपको समझ में ही आ गया होगा, इसको याद कर लेना, लर्न करना है इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड की तरह यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल खाए जा सकते हैं। स्पाइस की बात करें तो चिली होती है। मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे बेलाडोना और आपका अश्वगंधा मिलता है आपको, टम्बैको मिल जाएगा आपको, ऑर्नामेंटल पार्ट में पुटीनिया मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ये फैमिली को याद करना जरूरी है। ये चैप्टर एक तरफ और एक फैमिली एक तरफ हो जाती है, तो आपको ये चैप्टर को और फैमिली को दोनों को ध्यान से कंप्लीटली तैयार कर लेना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इस वीडियो को हमने किया कि ये चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया, नहीं तो फिर तीसरी वीडियो में छोटी वीडियो बनती, तो इससे अच्छा था कि मैंने पूरे पार्ट को कंप्लीट कर दिया। तो आप भी बैठोगे तो ये चैप्टर 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। आप पहली वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद सेकंड वीडियो को देखो और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।